परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ये वो समर्थ भगवान हैं, वो समर्थ प्रभु हैं जिसके हुक्म बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनकी रजा के बिना कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। उनकी रजा कैसे हमारे ऊपर हो? परमात्मा आत्मा के साथी हैं, इस मन के नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के उत्पन्न की हुई है, उसके शरीर से निकली है। इस आत्मा का उससे विशेष लिंक है, विशेष संबंध है। जैसे माता को अपने पुत्र पुत्री कितने प्रिय होते हैं, ठीक इसी प्रकार उस परम पिता ने जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणी तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें माता पिता मित्र और भाई के सभी गुण विद्यमान हैं। ये हमारा सच्चा पिता है, ये हमारा जनक है और यही हमारी माता है, क्योंकि तीनों लोकों में सबका धारण पोषण वही परमात्मा कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम अपने परमात्मा को भूलकर हम इन काल के इन माया के भगवानों को याद करते रहे, पूजते रहे। अब उसकी रजा कैसे होगी? आत्मा जब रोती है परमात्मा को, ये मालिक उसके पास पहुंच जाता है। पुण्यात्माओं, आत्मा तो वैसे सबकी ही रोती है जब उस पे विशेष आपत्ति आ जाती है, अन्यथा ये मन के अधीन होकर के सारा जीवन वैसे ही बर्बाद कर जाता है। ये आत्मा बर्बाद कर जाती है अपने जीवन को। जब आप जी ने उपदेश ले लिया, आपका लिंक, आपका संबंध परमात्मा से विशेष तौर पर जुड़ गया। वैसे तो हम सभी भगवान की आत्माएं हैं, लेकिन जो उस मालिक से फिर से संबंध स्थापित कर लेती है, उसके ऊपर उसकी एक विशेष रजा बन जाती है। और फिर वो आत्मा सच्चे दिल से पुकारता है परमात्मा को, तो फिर उसकी रजा उस पर बनती है। और वो सत्संग में आने की रुचि नहीं करता है, संसारिक कार्यों को विशेष महत्व देता है, तो परमात्मा फिर उस पर रजा नहीं बख्शते। और उनकी रजा ना होने से हम यहाँ नहीं आ सकते। अपने आत्माओं, हम अपने पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक और नाइट सर्विस में भी ओवर टाइम भी करते हैं। और जैसे किसान है, इसका तो कोई समय फिक्स नहीं, रात और दिन लगे रहते हैं। तो किस लिए लगे रहते हैं? कि केवल एक पेट भरे और एक मकान बन जा, बढ़िया कपड़े खरीद लें, ब्याह शादी हुआ उसमें खूब खर्चा कर दें। इनके लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं और वो भी हमसे सफल नहीं हो पाता। तब हम परमात्मा की ही खोज करते हैं। एक मजदूर मेहनत करता है,
या कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो अपने भरसक प्रयत्न करता है, अपनी खूब सूझबूझ भी प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी विफल हो जाता है। ऐसे ही किसान है, अपनी खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। कोई न कोई नुकसान हानि होती ही रहती है। तो फिर भी वो परमात्मा से ही अर्ज करता है लास्ट में। तो हम क्यों ना पहले भगवान से जुड़ जावें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर हम लग जावें। क्या बताते हैं परमात्मा? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। पुणात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करें। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। महापुरुषों के साथ बीती हुई कथाएं आपको सुनाई जाती हैं, फिर आप भी उन महापुरुषों का आचरण करते हो जिन्होंने परमात्मा पाया, और फिर अपना जीवन सफल हो जाता है। तो हमने इस परमात्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समय भी निकालना पड़ेगा और 2 पैसे दान भी खर्च करने पड़ेंगे। कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुने नहीं कान। अब जिन्होंने पिछले जन्मों में विधिवत साधना करके कोई पुण्य किया हुआ है, आज उनको परमात्मा ने समय पर रोटी दी है, अच्छा व्यवसाय दिया है, या कोई अच्छी पोस्ट दे रखी है, या अन्य कोई साधन उसका बना ही रखा है। अब उसकी रोजी रोटी की समस्या हल हो रही है, क्योंकि उसने पहले जन्मों में दान किया हुआ है, धर्म किया है। और जिन्होंने कंजूसी की थी, आज उनको कुछ प्राप्त नहीं है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भिखारी बन के मांगता फिर रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, और अण देवा मांगत फिरो। जिसने नहीं दिया फिर वो मांगते फिरियो। परमात्मा सुने नहीं कान। एक इंसान रिक्शा के अंदर बैठा है और एक इंसान उसको खींच रहा है, चला रहा है। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि जो रिक्शा के अंदर बैठा है उसने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, और जो रिक्शा खींच रहा है उसने कभी पुण्य नहीं किया किसी जन्म में। तो पुण्यात्मा, हमारा मूल उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए नाश हो। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। इस काल के लोक का कोई भरोसा नहीं, इंसान कब मार खा जाए। और काल की अपनी पूरी कोशिश रहती है कि किसी न किसी प्रकार इस प्राणी को परमात्मा से दूर कर दूं, इसके नाम को खंडित करवा दूं। एक बार नाम खंडित करवा के फिर ये चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, और वो प्राणी जो यहाँ से दूर हो गया, उसका नाम खंडित हो गया, फिर उसको धीरे 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 उसका मन यहाँ से हटता चला जाता है, फिर वो काल के जाल में फंस जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि मोक्ष हो। हे भगवान, फिर इस गंदे लोक में जन्म ना हो। ये आत्मा रोनी चाहिए आपकी। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इसके लिए तत्व ज्ञान आधार बना के चलना पड़ेगा अपने। अपनात्मा फिर भी
काल का बहुत बड़ा प्रेशर है जीव पर। पिछले इतिहास देख लो, बड़े बड़े भगत भी मार खा गए, रह गए यहीं काल के जाल में। तो इसलिए आपको पुण्य भी करते रहना है, और इस पुण्य से हमें यहाँ से छूटने में भी बहुत सहयोग मिलेगा। ये एक धर्म यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको तत्व ज्ञान सुनाया जाता है, सब अध्याय करते हो, ये ज्ञान यज्ञ है। तो परमात्मा पाने में भी ये अति सहयोगी है। ये धर्म एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप यहाँ दान करते हो तो उसमें से भंडारे होते हैं। यहाँ सदा व्रत चल रहा परमेश्वर कबीर देव जी की तरफ से, पुण्यात्माओं आप जी जो दान करते हो ये गॉड गिवन है, नहीं तो जीव एक चवन्नी दान नहीं कर सकता। ये आपके ना जाने कितनी समस्याओं का समाधान करता है। किसी की शराब छुड़वाता है, जीव नहीं छोड़ सकता विकार को, परमात्मा रजा बख्शते हैं तभी मन हटता है ये। और आने वाले आपदाएं हैं, कोई मुकदमा होना है, या कोई चोरी होनी है, या कोई बीमार बच्चा होना है, परिवार का कोई सदस्य रोगी होना है, उसमें हजारों 10-20 हजार रुपये खर्च होने हो, और उनको 100 रुपये की दवाई में ठीक कर देगा भगवान आपको। और पहले तो आपके इस प्रकार की आपदाओं को टालेगा, और फिर प्रेरणा करता है कि भी दान करना चाहिए। गुरु जी बताते हैं धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मभोग। कहते धर्म का नाश नहीं होगा, तीनों लोकों का तो नाश होगा एक दिन, ये तो नष्ट होंगे, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है, यानी दान करने में ही आपकी जो है बचाव है, और कीजिए आत्मभोग।